द्वितीय अध्याय 39 श्लोक। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि। भगवान बोले, अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा की प्रकृति के संबंध में विश्लेषिक ज्ञान से अवगत कराया है। अब मैं बुद्धि योग या ज्ञान योग प्रकट कर रहा हूं। हे पार्थ, उसे सुनो। जब तुम ऐसे ज्ञान के साथ कर्म करोगे तब तुम कर्मों के बंधन से स्वयं को मुक्त कर पाओगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांख्य और योग के सिद्धांतों को समझाते हुए कहते हैं कि वे उनके ज्ञान को सुने और समझे। सांख्य शब्द का सांग धातु से बना है और इसका अर्थ है पूर्ण। ख्य का अर्थ है जानना। सांख्य दर्शन 6 भारतीय दर्शन शास्त्रों में से एक दर्शन शास्त्र है जिसमें ब्रह्मांड के तत्वों की विश्लेषणात्मक गणना की गई है। इसमें 24 तत्वों की व्याख्या की गई है जो कि 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, मन, अहंकार, महान और प्रकृति है। इसके अतिरिक्त पुरुष या आत्मा है जो प्रकृति का भोग करता है और उसके बंधन में बंध जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल सांख्य योग के भिन्न प्रकार के स्वरूप का ज्ञान करवाया है जो कि अविनाशी आत्मा का विश्लेषणात्मक ज्ञान है। भगवान अब कहते हैं कि वे बिना फल की इच्छा के कर्म योग का ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। इसके लिए कर्म के फल के प्रति विरक्ति आवश्यक है। ऐसी विरक्ति विवेक के साथ बुद्धि का प्रयोग करने से आती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने इच्छा के अनुसार इसे बुद्धि योग कहा है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और योग के माध्यम से सही मार्गदर्शन देने का वचन देते हैं जिससे अर्जुन कर्मों के बंधनों से मुक्त हो सकेंगे और आत्मा की वास्तविकता को समझ पाएंगे।